एवरीवन, जैसा कि पाँचवें फेज़ का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि हुबली जोन वालों का होना है कल से यानी 6 अक्टूबर से शुरू हो गया है। तो आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट के अभी एग्ज़ाम हाल में ही ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन मिल पाया जीके जीएस और करंट अफेयर का, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। और बेल यानी कि बेल को भी ऑन कर लेना है, प्रेस करके रखना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन अभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखेंगे कि आज के थर्ड शिफ्ट यानी 7 अक्टूबर को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसा मसीह की मृत्यु पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक मृत्यु का रहस्य इसे कहते हैं, मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे और उन्हें अपने अनुयायियों से मिले थे। तो इसी दिन को ईस्टर के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो ईस्टर के दिन पूरी दुनिया में ईस्टर के नाम से मनाया जाता है, जिसे गुड फ्राइडे अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो गुड फ्राइडे भी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था कि मध्य प्रदेश से कौन सी राज्य की सीमा लगती है, यानी मध्य प्रदेश जो राज्य है वो किस किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी सीमा जो कि है 5 राज्यों से लगती है। तो उन्हीं 5 राज्यों में से ऑप्शन आपका दिया होगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसके उत्तर में अगर बात करें उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान आता है। तो इसका उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान आता है। तो इनमें से कोई 5 में से एक ऑप्शन में दिया होगा वही यहाँ पर राइट आंसर था। तो कुल 5 राज्य लगते हैं, तो इन्हीं में से जो ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत से आया हुआ था कि आवर्त सारणी के इतिहास में डोबेराइनर से आपका आया हुआ था कि जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने 3 तत्वों का त्रिक सिद्धांत बनाया, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते थे। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट था कि आर्टिकल 21A से आया हुआ था कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21A से कथन गलत पूछा गया। तो अनुच्छेद 21 के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो शिक्षा शुरू में एक संवैधानिक अधिकार था, अब एक मौलिक अधिकार है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका था जो कि अनुच्छेद 21A के तहत आया हुआ था। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आपका इसके 21A के अनुच्छेद से कथन गलत रहा होगा। तो ये पूरा डिटेल है जो कि अनुच्छेद 21A में दिया गया था, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अम्लीय वर्षा में नदी के जल को मिला दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अम्लीय वर्षा की बात करें, अगर उसमें नदी का जल मिलाया जाएगा तो जल भी यहाँ पर अम्लीय हो जाएगा अम्लीय वर्षा होने के कारण। नेक्स्ट एक हिंदू कुश पर्वत से आया हुआ था। हिंदू कुश पर्वत किस दिशा में आता है भारत के। तो हिंदू कुश उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत है। तो उत्तरी पाकिस्तान या हिंदुस्तान से आपका पूछा गया होगा, जो कि आपका पश्चिमी होने वाला है। 800 किलोमीटर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला, इसका सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में स्थित है। तो इससे रिलेटेड आया हुआ था कि हिंदू कुश पर्वत है वो किस दिशा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था कि पंचायत से रिलेटेड था कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। तो पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में की गई थी, जो अपनी 12 पड़ाव पार करते हुए 2017 में समाप्त हो गई है। इसकी शुरुआत से इसके समाप्त होने तक योजना ने अलग अलग पड़ावों में विकास की अमिट छाप छोड़ी है। तो यानी पंचवर्षीय योजना से आया हुआ था। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो जो कि हेराल्ड डोमर सिद्धांत पर आधारित थी। तो इसी तरह से पंचवर्षीय योजना से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन था इस शिफ्ट में एग्जाम तो बताना है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था कि असम में कौन सा नेशनल पार्क है। तो असम के सारे ऑप्शन तो नहीं पता, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये सारे जो नेशनल पार्क हैं ये असम में स्थित हैं। इसके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, देहिंग पटकई भी असम में आता है। नेक्स्ट एक कॉमनवेल्थ से करंट का क्वेश्चन था
कि सौरभ घोषाल ने कॉमनवेल्थ गेम में किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो कॉमनवेल्थ की यहाँ पर बात करें तो कॉमनवेल्थ में इनका खेल पूछा गया था। तो सौरभ ने भले ही कांस्य पदक जीता, लेकिन उनका कांस्य किसी स्वर्ण पदक से ज़्यादा कीमती। तो सौरभ देश के पहले स्क्वैश खिलाड़ी यानी स्क्वैश प्लेयर हैं। अगर इनसे संबंधित खेल पूछा जाए तो स्क्वैश यहाँ पर राइट आंसर था जो कि पूछा गया था। तो स्क्वैश प्लेयर हैं सौरभ घोषाल। तो स्क्वैश से रिलेटेड उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। नेक्स्ट है कि डावरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा से आया हुआ था कि हटाने के लिए 26 अगस्त 2022 को कौन सी धारा लगाई थी। तो धारा 498 के तहत महिलाओं को दहेज की मांग के लिए अपने पति एवं उनके रिश्तेदारों को क्रूरता के खिलाफ बचाव की शक्ति प्रदान की गई। यानी अनुच्छेद जो यहाँ पर 498A है, जिसके तहत आपको दहेज प्रथा के विपरीत में बचाव की शक्ति प्रदान की जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक आपका आया हुआ था पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया। तो 22 भाषाएं यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइकेन किससे बना होता है। तो लाइकेन की बात करें तो वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। तो लाइकेन से ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हटाकर ब्रिटिश महारानी का अधिकार किस एक्ट के तहत कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार हटाया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो आवर्त सारणी खोज दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने की थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो इनका जो आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना तो ये आपका सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो बाकी शिफ्ट के अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जा करके आप प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड सभी को करवाया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।